एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। अपनी सीडीपी की सीरीज चल रही है थ्योरी की, टॉपिक वाइज। कल अपने जीन पियाजे किया था, आज अपने वाइगोत्स्की करेंगे और कोहलबर्ग करेंगे और चोम्स्की करेंगे। ठीक है, तो पहले अपने कर लेते हैं कोहलबर्ग से स्टार्टिंग। तो कोहलबर्ग अमेरिका के क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि कोहलबर्ग कहाँ का वैज्ञानिक था। नैतिकता वह गुण है जिसमें हमें सही गलत का पहचान होती है। जिससे जीन पियाजे ने कहा था, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि बच्चे में नैतिकता का अभाव होता है। उसने 4 अवस्थाएं बताई थी, उसमें उसको नहीं पता समाज मेरे बारे में गलत सोचेगा, अच्छा सोचेगा, बुरा सोचेगा। इसमें क्या कहता है, नैतिकता वह गुण है जिसमें हमें सही गलत की पहचान होती है। तीसरा है नैतिक दुविधा। सही गलत के बारे में निर्णय न ले पाना, कि सही गलत के बारे में जब बच्चा फंस जाता है या इंसान फंस जाता है तो वो क्या हो जाती है, नैतिक दुविधा हो जाती है उसके लिए, जब वो फैसला ही नहीं कर पाता कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। जैसे इसने क्या दिया था एग्जाम्पल दिया है, देखो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी बीबी मर जाएगी। हिंज, उसकी बीबी बीमार हो जाती है, हिंज की ये स्टोरी है, कभी टाइम मिले तो पढ़ना। हिंज की उसकी पत्नी बीमार हो जाती है तो वो एक दवाई लेने जाता है। वो किसी ने बड़ी मुश्किल से उस दवाई को बनाया था, मेहनत से। अब हिंज कहता है अगर मैं चोरी करूँगा दवाई की तो हिंज के पास पैसे तो होते नहीं। अगर वो कहता है कि मैं चोरी करूँगा तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी, और नहीं करूँगा तो मेरी पत्नी मर जाएगी। तो वो क्या हुआ, एक नैतिक दुविधा में फंस गया। अगला है नैतिक तर्कना। सही गलत में से एक को चुनना। हिंज ने चोरी को चुना। हिंज ने कहा पकड़ेगी तो पकड़ लेगी, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं मरने दे सकता। तो ये क्या होगी, नैतिक तर्कना। नैतिक अब समझ में आ गया। और नैतिकता तो वो होती है जिसमें सही गलत क्या हमें पहचान होती, पता चलता है या पहचान होती है। नैतिक दुविधा वो होती है जिसमें सही गलत में बंदा नहीं निर्णय ले पाता। और नैतिक तर्कना क्या होती है, एक टॉपिक को चुन लेना, एक रास्ता चुनना ही पड़ेगा। ठीक है, ये क्या होती है, नैतिक तर्कना। अब क्या थे, जो कोहलबर्ग था इसने 3 लेवल बताए थे। ठीक है, 3 लेवल बताए थे और 3 लेवल में इसने 6 चरण, मतलब एक लेवल के 2-2 चरण बांट दिए थे आगे, तो 6 बन गए थे ये। ठीक है, तो तीन स्तर पे इसने 6 चरण बना दिए थे। पहला है प्राक रूढ़िगत नैतिकता या पूर्व परंपरागत, दोनों का एक ही नाम है, जो 4 से 10 वर्ष के बच्चे में पाई जाती है। रूढ़िगत नैतिकता परंपरागत 10 से 13 वर्ष के बच्चे में पाई जाती है। उत्तर रूढ़िगत उत्तर परंपरागत 13 वर्ष से प्लस वाले बच्चे में पाई जाती है। अभी तीनों ये क्या है, सबके 2-2 चरण है, कुल 6 चरण है, 3 लेवल है। आपने पढ़ेंगे तीनों चरण में कौन कौन से इसमें आते हैं। चलो मैं स्लाइड नीचे कर लेती हूँ 2 मिनट। पहला है पूर्व परंपरागत। सही गलत का पता नहीं, नैतिक तर्कना दूसरों के मानकों के अनुसार होती है, सही गलत का पता नहीं होता इस अवस्था में। तो इसके 2 चरण है, दंड व आज्ञा। साधनात्मक उन्मुक्ता अहंकार अवस्था। दंड व आज्ञा, कोई चोरी करता है तो सोचता है सजा मिलेगी। ठीक है, साधनात्मक अहंकार उन्मुक्ता, जैसे का तैसा जवाब देना। किसी ने पेंसिल तोड़ी तो उसका पेन तोड़ दिया। मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हैं, कोई चोरी करता है तो सोचता है उसे सजा मिलेगी, वो तो दंड ये आज्ञा हो गया। अगर अहंकार आता है कि किसी ने मेरा पेंसिल तोड़ी तो मैं उसका पेन तोड़ दूंगा, ये होगी इसकी पहली अवस्था। दूसरा है परंपरागत। दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित करता है, वह उसी के अनुसार खुद को सही गलत मानता है। दूसरों ने कह दिया वैसा ही मान लिया। ठीक है, जैसे इसके 2 चरण है, प्रशंसा, अच्छा लड़की लड़का बनने की उन्मुखता, सामाजिक सम्मान कानून व्यवस्था उन्मुखता। तो उत्तर परंपरागत में क्या है, ये 2 इसकी अवस्था थी कि प्रशंसा या सामाजिक, ठीक है, कि प्रशंसा, अच्छा लड़की लड़की बनने का, दूसरा समझ लिया वैसे ही मान लेता है वो इस अवस्था में। समाज में सम्मान कानून व्यवस्था। इसकी तीसरी अवस्था है, चरण है, डिसीजन खुद लेते हैं ना कि समाज के जरिए। तो इसके 2 चरण है, सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता, जो नियम समाज के लिए है उन्हें तोड़ दो, समाज के नुकसान के लिए तोड़ दो। इसमें क्या होता है बच्चे में कि समाज के नुकसान के लिए अगर रेड लाइन है तो सब तोड़ दो, अगर नुकसान हो रहा है तो। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, दूसरों के फायदे के लिए खुद की जान पर भी खेल जाना। इन दोनों में फर्क है। ये उत्तर परंपरागत की अवस्था के अंदर आते हैं चरण,
कि सामाजिक अनुमान में ये ऐसे कोई समाज के लिए कोई मान लो कोई मरीज है वो मर रहा है लेकिन रेड ट्रैफिक लाइन्स की वजह से वो रुका हुआ है, तो ये कोलवर जो है ये कहते हैं कि उसको तोड़ देना चाहिए। इस अवस्था में इन ये बताया। और सार्वभौमिक नैतिक विकास में है कि दूसरों के कार्य के लिए खुद की भी जान देनी पड़े तो जान से खेल जाना चाहिए। अगला आपने पढ़ेंगे वाइगोत्स्की। अगला क्या है वाइगोत्स्की है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था वाइगोत्स्की ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रूसी में मनोवैज्ञानिक थे वाइगोत्स्की। बच्चों का विकास समाज या दूसरों के द्वारा अंतःक्रिया करके होता है। वाइगोत्स्की की यही इंपॉर्टेंट लाइन दिमाग में बिठा लो आज कि इसने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। इसने कहा था अंतःक्रिया करके सीखता है बच्चा, जो भी समाज या दूसरों के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। ये किसने कहा था? वाइगोत्स्की ने कहा था। जबकि पियाजे ने कहा था पहले विकास होता है फिर अधिगम होता है। ये पहले विकास होगा फिर बच्चा सीखेगा और विकास उम्र के अनुसार होगा। लेकिन वाइगोत्स्की कहता है बच्चा समाज से अंतःक्रिया करके खुद सीख जाता है, फिर धीरे धीरे उसका क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। इनके एक दूसरे के विपरीत विचार थे। वाइगोत्स्की हो गया। ZPD वाइगोत्स्की ने दिया था संयुक्त विकास क्षेत्र पाड़ या ढांचा। ZPD में कहा था कि वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच का अंतर क्या आता है, ZPD में आता है। ये वाइगोत्स्की का दिया हुआ पाड़ या ढांचा होता है। 2 सेकंड ये टाइम लग रहा है प्रोसेस में, PDF आगे कर रही हूँ ना मैं। पाड़ या ढांचा होता है बड़ों या वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस, उसको क्या कहते हैं, पाड़ या ढांचा कहते हैं। ये दोनों किसने दी थी? वाइगोत्स्की ने दी थी कि बच्चों बड़ों या जैसे बच्चे को एक बार बड़ों ने कोई टेम्परेरी हेल्प दे दी, मतलब हमेशा के लिए नहीं देती, एक बार दे दी तो उसका काम चल गया, तो वो क्या है, पाड़ या ढांचा। अगला इसके अनुसार भाषा चिंतन शुरू में तो अलग अलग होते हैं और बाद में एक साथ हो जाते हैं। पहले भाषा आती है फिर विचार आता है। ये वाइगोत्स्की कहते हैं पहले लैंग्वेज आती है फिर थॉट आता है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। निजी आंतरिक भाषा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का यूज करते हैं। नोम चॉम्स्की ने कहा था, नोम चॉम्स्की का पढ़ें तो सॉरी क्या हो गया बीच में। नोम चॉम्स्की ने कहा था भाषा विकास का सिद्धांत। नोम चॉम्स्की ने कहा था भाषा विकास का सिद्धांत। ये नोम चॉम्स्की वाला या तो अपने कल पढ़ लेंगे, ठीक है, कल पढ़ेंगे अपने ये नोम चॉम्स्की वाला। आज आपको मैंने वाइगोत्स्की और ये कोलबर्ग समझा दिया। नोम चॉम्स्की और एक दो जो रहते हैं वो अपने कल पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना और चैनल पे पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपने साथियों तक भी शेयर करना ताकि उनको भी अच्छा मैटर मिल पाए। और अपनी CDP की थ्योरी चल ही रही है और मैं लाइव सेशन भी रखती हूँ डाउट के लिए, तो आप